हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम भजन संहिता 17 को मनन करेंगे, जिसमें मात्र 15 वचन हैं और इस भजन संहिता को लिखने वाला भी दाऊद है। इस भजन संहिता को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जहां दाऊद अपने आप को, अपनी समस्या को, अपने मुद्दे को परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है और वो इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। दाऊद अपने आप को क्या कह रहा है कि निष्कपट मन से जो मेरी प्रार्थना तुझसे हो रही है, मैं कर रहा हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना की ओर, मेरे शब्दों की ओर तो ध्यान दे और अपना मन लगा। वचन 2 में कहता है, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। परमेश्वर, जो मेरा मुद्दा है, जो मेरी समस्या है, उस समस्या को मैं तेरे पास लेकर आया हूं, इसलिए मेरी समस्या पर ध्यान लगा, मेरी समस्या पर कान लगा। तू जो न्यायी परमेश्वर है, तू जो दयालु परमेश्वर है, तू सच्चा न्याय करने वाला, तू मेरी न्याय को, मेरी समस्या की ओर ध्यान दे और मन को लगा। वचन 3 में, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेंगे। दाऊद ये भी कह रहा, प्रभु तूने मेरा दिल, तूने मेरा हृदय, तूने मेरा जीवन जांचा है, परखा है, और मैंने ये भी निर्णय लिया है कि मेरे मुख से कोई भी तेरे खिलाफ में बातें ना निकलेंगे, मेरे जीवन से कोई भी ऐसी बातें तेरे खिलाफ में ना होंगे। इसलिए परमेश्वर तू मुझ पर दृष्टि कर, मेरे मुकदमे की ओर, मेरी समस्या की ओर दृष्टि कर। क्योंकि दाऊद यहाँ पर इस पूरे भजन में क्या करता है कि जो उसके विरोध में लोग हैं, जो उसके दुश्मन लोग हैं, उनसे बचने के लिए दाऊद विशेषकर इस भजन संहिता में प्रार्थना करता, और सबसे पहले वो अपने आप को रखता है कि परमेश्वर तूने मुझे जांचा और परखा भी है। वचन 4 में, मानवीय कामों में मैं तेरे मुख के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचा रखा। अर्थात इंसान होने के नाते मैंने हर एक बुराई के रास्ते से अपने आप को बचाए रखा है। मैंने तेरी ही राहों में चलकर, तेरी ही राहों में बने रहकर मैंने अच्छाई के लिए हमेशा चाह की है और दिल रखा और तमन्ना रखी। इसलिए मानवीय कामों में, अर्थात इंसानी कामों में, मैंने अपने मुख को, अपने जीवन को तेरे खिलाफ जाने से रोका है और बचाया है। 5 वचन में लिखा है, मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगा, मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागत को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। ये 7वां वचन साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है। तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को, अर्थात जो तुझसे सहायता मांगते हैं, जो तुझसे मदद मांगते हैं, जो तेरे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपने दिक्कतों को लेकर, तो तू उनका सहायक बनता है, तू उनकी सहायता करता है, तू उनका रक्षा करता है, तू उनके विरोधियों से तूने जयवंत करता है। इसलिए अपनी करुणा, अपनी दया अपने लोगों पर दिखा जो तुझ पर भरोसा करते हैं। तो हम, मेरे भाई और बहनियां, क्या सीखते हैं कि आज भी बहुत से समस्याओं का सामना मसीह भाई और बहन करते हैं। कोई भी मुद्दा क्यों ना हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से इन बातों को कहते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो सच्चा न्याय परमेश्वर है, जिसने दाऊद के न्याय को चुकाया, वो हमारे भी न्याय को चुकाएगा। वचन 8 को हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। मेरे जो दुश्मन लोग हैं, मेरे जो विरोध में लोग हैं, उनसे प्रभु तू बचा और मुझे सुरक्षा दे। वचन 9 से लेकर आगे दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो मेरे शत्रु हैं, जो दिन और रात घात लगा के रहते हैं, बुरी योजना करते हैं, बुरी कल्पना करते हैं, कब मुझे घिरा दें, कब मुझे घेर लें, इस प्रकार की सारी बातें दाऊद यहाँ कहता है। वचन मैं आप लोगों को पढ़ना चाहूंगा 11वें को, उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे
हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए रहते हैं। अर्थात प्रभु जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे बुरा चाहते हैं, वो दिन और रात मेरी खोज में, मेरी बुराई की खोज में वो लगे रहते हैं। इसलिए मेरे परमेश्वर इस प्रकार के लोगों से तू हमें बचा, इस प्रकार के लोगों से तू हमें बचा और इनके सारी योजना को तू खंडन कर और सारी योजना को तू विफल कर। और वचन 13 में कहता है, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। स्पष्ट रीति से दाऊद प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे उन दुष्ट के चालों से, कामों से, विचारों से तू मुझे बचा और तू मेरी सहायता कर और तू मेरी मदद कर। क्यों? क्योंकि दाऊद को पता है कि मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा, मेरी सहायता तो मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। वचन 14 को हम लोग पढ़ेंगे, अपना हाथ बढ़ा हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर और मदद कर। इस संसार के लोग मेरे खिलाफ में, मेरे विरोध में रहते हैं। भाई और बहन, एक मसीह होने के नाते क्या हमें दाऊद के समान प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे विरोध में है, जो हमारे खिलाफ में है, जो प्रभु के काम के खिलाफ में है, परमेश्वर उनसे हमें बचाए और परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी रक्षा हिफाजत करे। जरूर कमेंट में बताइएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, आप सब कुछ जानने और समझने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आज तेरे लोग अलग अलग राज्यों में प्रभु तेरे नाम के खातिर दुख उठाते, परेशानियों को उठाते, सताव का सामना करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी रक्षा करें, हिफाजत करें प्रभु, और वचन के लिए प्रभु जी, तेरे काम और नाम के लिए डटे और खड़े और अड़े रहें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, चाहे तेरे बच्चे प्रभु घर के लोगों से सताव का सामना कर रहे हैं, पड़ोस से प्रभु जी, गांव समाज से, सिटी से, स्टेट से प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है कि आप हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज तेरे बच्चे प्रभु जी, जो भी समस्या में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर, दुख को लेकर, तकलीफ को लेकर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। जैसा तू धर्मी और न्यायी परमेश्वर है प्रभु, अपने वचन के अनुसार से एक एक अपने बच्चों की सुधि ले, एक एक अपने बच्चों की सहायता कर, मदद कर प्रभु, और तमाम लोगों के कामों को सॉल्व कर प्रभु। तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि आपने इस भजन संहिता से कुछ सीखा है तो आप जरूर हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और भी मिलेंगे अगले नए भजन संहिता में। देखते हैं प्रभु हमें क्या सिखाता। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। जय मसीह की।